कभी सोचा है कि पृथ्वी के चारों ओर आखिर ऐसा क्या है जो हम सबको जिंदा रखता है? ये सिर्फ हवा नहीं है, नहीं, ये तो गैसों का एक बहुत बड़ा, एक अदृश्य और एक जटिल आवरण है। तो चलिए आज इसी जीवन देने वाले आवरण यानी हमारे वायुमंडल की एक मजेदार यात्रा पर निकलते हैं, इसकी अलग-अलग परतों के राज जानने के लिए। तो सबसे पहले ये वायुमंडल आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये पृथ्वी का अपना एक कंबल है, गैसों से बना हुआ, जिसे गुरुत्वाकर्षण ने कसकर पकड़ रखा है। इसे दो मेन हिस्सों में बांटा गया है। एक है सममंडल, जो नीचे है, जहां सारी गैसें एकदम अच्छे से मिक्स रहती हैं, और फिर है विषममंडल, जो ऊपर है, जहां भारी गैसें नीचे बैठ जाती हैं और हल्की वाली ऊपर तैरने लगती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे सिर के ठीक ऊपर इस बड़े से नीले आसमान में अंतरिक्ष की हद तक आखिर है क्या? जो हवा हम सांस में लेते हैं वो असल में बनी किस चीज से है? आइए पता लगाते हैं। ये जानकर शायद हैरानी हो कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन है। जी हाँ, नाइट्रोजन। और हमारे जीने के लिए सबसे जरूरी गैस ऑक्सीजन, वो तो बस 21% है। बचा हुआ जो छोटा सा 1% है ना, उसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी कई गैसें आती हैं। अच्छा, अब एक मजेदार फैक्ट। जितनी भी इनर्ट गैसें हैं, मतलब वो गैसें जो आसानी से किसी और चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो सब हमारे वायुमंडल में हैं। लेकिन एक गैस है जो नहीं मिलती, और वो है रेडॉन। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होती हैं और जमीन के नीचे चट्टानों से निकलती है, तो ये हवा में ज्यादा देर टिकी नहीं पाती। चलिए अब तैयार हो जाइए एक सीधी ऊपर की ओर जाने वाली यात्रा के लिए। हमारा वायुमंडल जानते हैं एक केक की तरह है, जिसकी 5 अलग अलग लेयर्स हैं, परतें हैं। हम सबसे नीचे वाली परत से शुरू करेंगे और सीधा अंतरिक्ष के छोर तक जाएंगे। तो हमारी उड़ान का पहला पड़ाव है निचली परतें। ये वो इलाका है जहां सारा मौसम बनता है और जहां हवाई जहाज उड़ते हैं। मतलब ये वो परतें हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है क्षोभमंडल से, यानी ट्रोपोस्फियर से। ये जमीन से करीब 18 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। ये वायुमंडल का सबसे घना, सबसे डेंस हिस्सा है। हम जो भी मौसम देखते हैं, चाहे वो गरजते हुए बादल हों, तेज बारिश हो या फिर भयानक तूफान, सब कुछ यहीं होता है। सच तो ये है कि हम सब इसी परत में रहते हैं। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं और पहुंचते हैं समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फियर में। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यहाँ का माहौल एकदम शांत रहता है, ना कोई बादल, ना कोई तूफान। बस यही वजह है कि पायलट्स हवाई जहाज को बादलों के ऊपर इसी लेयर में उड़ाना पसंद करते हैं। यात्रा एकदम स्मूथ रहती है। और हाँ, इसी समताप मंडल में हमारी पृथ्वी का सबसे जरूरी सुरक्षा कवच भी है, ओजोन परत। ये परत सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है, उन्हें हम तक पहुंचने ही नहीं देती, बिल्कुल एक सनस्क्रीन की तरह। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक समझौता था, जब पूरी दुनिया इस जीवन बचाने वाली परत को बचाने के लिए एक साथ आई थी। अब हम और भी ऊपर जा रहे हैं, सीधा अंतरिक्ष की दहलीज पर। यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग है। यहाँ मिलेंगे जलते हुए उल्कापिंड, अदृश्य रेडियो तरंगे और हमारे सैटेलाइट्स। अगला स्टॉप है मध्य मंडल या मीजोस्फीयर, जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इसे पृथ्वी का मीटियोशील्ड समझिए। अंतरिक्ष से आने वाले ज्यादातर पत्थर यहीं जलकर राख हो जाते हैं। और यहाँ ठंड इतनी है कि सोच भी नहीं सकते। टेम्परेचर -95 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। और अब हम आ गए हैं आयन मंडल में, यानी आयोनोस्फीयर में। ये 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये परत इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स यानी आयन से भरी हुई है। और ये आयन्स एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करते हैं, जो हमारी रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर बाउंस कर देते हैं। इसी की वजह से दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक रेडियो सुनना मुमकिन हो पाता है। और आखिरकार हम अपनी यात्रा के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच गए हैं, बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर, जो 640 किलोमीटर से भी ऊपर शुरू होता है। यह हमारे वायुमंडल की बिल्कुल आखिरी सीमा है। यहीं से हमारा वायुमंडल धीरे धीरे खत्म होकर गहरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। और हमारे जो टीवी, फोन और इंटरनेट चलाने वाले ज्यादातर सैटेलाइट्स हैं ना, वो सब यहीं से पृथ्वी के चक्कर काटते हैं। तो इस पूरी यात्रा से क्या सीखने को मिला? चलिए एक बार फटाफट से सारे मुख्य पड़ावों को रिवाइज कर लेते हैं।
तो याद रखना है, क्षोभ मंडल सबसे नीचे, जहां सारा मौसम बनता बिगड़ता है। फिर मध्य मंडल सबसे ठंडा, जो हमें उल्का पिंडों से बचाता है। आयन मंडल हमारा रेडियो रिफ्लेक्टर, बहिर्मंडल हमारे सैटेलाइट्स का घर, और हाँ, समताप मंडल को नहीं भूलना, जहां है हमारी रक्षक ओजोन परत। तो मतलब बात बिल्कुल साफ है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन से लेकर हमारे सिर के ऊपर चक्कर काटते सैटेलाइट्स तक, वायुमंडल की हर एक परत का अपना एक खास, एक जरूरी काम है। कोई हमें मौसम देती है, तो कोई सूरज की किरणों से बचाती है, और कोई पूरी दुनिया से हमें जोड़कर रखती है। ये याद रखना जरूरी है कि ज्ञान ही असली शक्ति है। जब हम अपनी दुनिया को बेहतर समझते हैं, तभी तो हम इसकी रक्षा कर पाते हैं। वायुमंडल की हर परत का अपना एक मकसद है, एक वजह है। तो अब सवाल ये है कि इस दुनिया के बारे में अगला क्या समझने की कोशिश की जाए।